फरीदाबाद की हेलमेट बनाने वाली कंपनी के कर्मचारी की मौत के मामले पर गुस्साए परिजन और लोगों ने आज कंपनी के बाहर गेट पर मृतक शव रखकर जमकर हंगामा किया। दरअसल आपको बता दें, मनोज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो कि स्टर्स कंपनी में कुछ ही समय पहले कर्मचारी के तौर पर काम करने गया था, जहां पर उसकी जगह पर काम करने वाले कर्मचारी को कंपनी की तरफ से निकाल दिया गया था, जिसकी तरफ से लगातार मनोज को धमकियां मिल रही थी। कुछ ही दिनों पहले मनोज के साथ दूसरे कर्मचारी और उसके साथियों ने मिलकर मारपीट की, और मारपीट भी इतनी ज़्यादा कि इस मारपीट के मामले में मनोज को गंभीर चोटें आई, जिसमें इलाज के दौरान मनोज की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने कंपनी के बाहर शव को रखकर कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर लोगों को वहां से हटा दिया और साथ ही उचित कार्रवाई करने का आश्वासन परिवार को मिला। वहीं कंपनी की तरफ से भी पीड़ित परिवार को रियायत के तौर पर कुछ मुआवजा देने की भी बात हुई। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के जन्म दिवस पर मोहाली स्थित चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आज शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री VK सिंह और उनके साथ पंजाब और हरियाणा से कई राजनीतिक शख्सियतों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। पंजाब से राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और प्रधानमंत्री का इसको लेकर आभार जताया। कैमरामैन अमर सिंह के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। देवभूमि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज राजधानी देहरादून में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि पीड़ित परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, साथ ही इस मामले की CBI जांच कराई जाए, दोषी हत्यारों को सख्त से सख्त फांसी की सजा दी जाए। तो इन सब मांगों को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में एक बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का भी निर्णय राज्य सरकार की तरफ से लिया है। तो कुल मिलाकर के अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एक और जहां सियासत गरमा रही है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से लगातार पीड़ित परिजनों को आर्थिक मदद दी जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है। जो भी मदद हो सकती है वो राज्य सरकार अंकिता भंडारी के परिजनों के लिए करेगी। मैं अंकित कला, MH1 प्राइम न्यूज़, देहरादून। यमुनानगर में पिछले 3 दिनों से हो रही वर्षा के चलते एक मकान की छत गिर गई, जिसमें 4 लोग दब गए। इन चारों को हॉस्पिटलाइज किया गया। मामूली चोटें आई हैं, लेकिन उनका सारा सामान मकान में दब गया। आसपास के लोगों ने पहुंचकर उन्हें बाहर निकाला और सुरक्षित उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि लगातार वर्षा के चलते जो मकान की छत थी कच्ची थी और परिवार में 7 लोग हैं जो एक ही कमरे में रहते थे, और इस समय 4 लोग उस मकान में थे जब ये हादसा हुआ। और उसके तुरंत बाद काफ़ी शोर मचने के बाद जो आसपास के लोग थे वो मौके पर पहुंचे और उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाया गया। अब परिवार के सामने संकट है उनके रहने का, क्योंकि ये परिवार पूरा बेघर हो चुका है। परिवार में छोटे बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, और जो मालिक है वो मजदूरी का काम करता है। प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है उनकी मदद की। सुरेंद्र मेहता, MH1 न्यूज़, यमुनानगर। शामला जमीन कानून और बरसात के कारण प्रदेश के कई जिलों में जो फसलें खराब हुई हैं उसके मुआवजे की मांग को लेकर आज प्रदेश भर में भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी द्वारा जोरदार तरीके से अर्थदंगन होकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वही बात अगर करनाल की जाए तो करनाल में भी बड़ी संख्या में किसान अर्थदंगन होकर जिला सचिवालय पहुंचे, जहां किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वही बात की जाए किसान जहां शामला जमीन मामले को लेके और बरसात के कारण जो फसलें खराब हुई है उसके मुआवजे की मांग करते हुए नजर आए। किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द
उनकी फसलों का मुआवजा देना चाहिए। वही पंचायती शामलात जो ज़मीन है उसका भी किसान लगातार विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कब तक जो है बरसात के कारण फसलें खराब हुई है उसका मुआवजा किसानों को देगी। करनाल से कैमरामैन रोहित के साथ कमल की रिपोर्ट। मानसा पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने एक नौजवान को गिरफ्तार किया है जिसने बम्बीहा ग्रुप में एक पोस्ट डाली थी, बम्बीहा ग्रुप की, जिसमें कहा गया था कि नौजवान जो इसमें भर्ती होना चाहते हैं बम्बीहा ग्रुप में वो जल्दी से जल्दी ये ग्रुप ज्वाइन करें। और एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया था, पोस्ट में लिखा हुआ था, उसमें लिखा गया था कि ये जो व्हाट्सअप नंबर है इसको ज्वाइन करें और जल्दी से जल्दी बम्बीहा ग्रुप में शामिल हों। और मानसा पुलिस को ये कामयाबी हासिल हुई है, ये नौजवान गिरफ्तार कर लिए क्योंकि ये मानसा का ही रहने वाला नौजवान था और इसने ये पोस्ट डाली थी, सिर्फ अपना ये सिद्धू मूसेवाले का फ़ैन था और ये भीखी कस्बे का रहने वाला सुखजीत सिंह नाम का ये व्यक्ति है और मानसा पुलिस ने इसको पकड़कर सलाखों के पीछे दे दिया है। कैमरामैन पवन के साथ संजीव लक्की, मानसा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अभी कुछ ही देर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई और आज की यदि बात की जाए मंत्रिमंडल की बैठक में काफ़ी अहम फैसला जिसको लेकर युवाओं की निगाहें जो हैं वो मंत्रिमंडल की बैठक में टिकी हुई थी। तो बात की जाए आउटसोर्स की, तो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर निश्चित तौर पे है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में कौशल विकास निगम कंपनी जो है वो बनाने के निर्देश दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही हरियाणा के तर्ज पे जो है वो ड्राफ्ट तैयार किया जाए स्थायी नीति को लेकर। यानी कि कहीं ना कहीं जो आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी आकांक्षाओं पे सरकार खरी उतरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले जब आउटसोर्स कर्मचारी जो ठेकेदारी प्रथा के तहत रखे जाते थे, तो जो उन्हें मानदेय मिलता था उसका कुछ अंश जो है वो ठेकेदारों के पास जाता था। तो अब वो ठेकेदारी प्रथा समाप्त होगी और कौशल विकास निगम कंपनी के तहत तमाम जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन्हें रखा जाएगा। अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला।